आज से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो सेंटअप परीक्षा 2024 का आयोजन होने जा रहा है आपके स्कूल के स्तर पे, तो इसमें आज आपका हिंदी और संस्कृत विषय का एग्जाम होगा। तो जो भी विद्यार्थी हिंदी और संस्कृत लिए, तो हिंदी का तो मैं कल आपको पूरा प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करा चुका हूं, लेकिन संस्कृत का हम लोग नहीं किए थे। तो चलिए आज इसी संस्कृत के पेपर से आपका एग्जाम होगा। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा 100 में 100 का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा आपको, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। और ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के सेंटअप परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड सेट करके भेजा है। तो ध्यान से चीजें समझिएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि यहां से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आएगा। तो यहां पे देख लीजिए, आज इसी प्रश्न पत्र से आपका सेंटअप एग्जाम 2024 हो रहा है, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। विषय कोड 105 संस्कृत का, सबका विषय कोड यही है, सब्जेक्ट कोड जो है ये सेट किया गया है। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 5 टाइप का सब्जेक्टिव प्रश्न है, पूरा में पूरा हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे सभी इंस्ट्रक्शन है। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न पे। तो खंड अ में देखिए 1 से 100 तक आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा गया, 50 का जवाब देना है आज पेपर में। ये द्वितीय पाली में इसका परीक्षा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे 100 में 100 का उत्तर बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ताकि आपको ये प्रश्न याद रखेंगे। तो जैसा कि मैं बताया कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी ये सभी प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण है। चलिए पहला पे प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत किससे सदा सेवित है। तो मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं कि भारत जो है, भारत महिमा पाठ से प्रश्न है, नदियां पर्वतों और सागरों सबसे सेवित है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर करके आइएगा। दूसरे पे प्रश्न है कि भीखनटोला गांव कहाँ है। तो याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे आपके करमवीर कथा पाठ में, भीखनटोला जो राम परवेश राम का घर था वो बिहार में है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा पे प्रश्न पूछा है कि करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा पाठ है। तो करमवीर कौन था? राम परवेश राम। ये सारा चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकरा नामक ग्राम में हुआ था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए। देखिए, जो भी विद्यार्थी चैनल के सब्सक्राइबर है सोच रहे होंगे, देखिए अगर आप क्लास में ध्यान होगा तो आप वहां पे आपको याद आ रहा होगा कितना जोड़ कर देकर मैं ये प्रश्न बताया था कि ये सेंटअप एग्जाम में और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आएगा। देखिए आ गया कि रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए, अपने घर चले गए। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है प्रश्न, त्वम मया साकम तिष्ठ, इस वाक्य में मया पद में जो तृतीय विभक्ति हुई है वो किस सूत्र से हुआ है। तो संयुक्ते प्रधान सूत्र से हुआ है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और संस्कृत व्याकरण के सभी टॉपिक हम लोग अब पढ़ लेंगे इसी चैनल पर, जैसे ही आपका एग्जाम बीत रहा है उसके बाद। किस कारक में पंचमी विभक्ति है, ये आपसे पूछा गया। तो आपादाने पंचमी, आपादान कारक में क्या होता है? पंचमी विभक्ति। पश्यतु जो है वो किस धातु का रूप है। तो पश्यतु दृश्य और पश्य में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सेंटअप एग्जाम में आपको यहां से जैसा कि मैंने बताया कि 85 बनाकर आइएगा, लेकिन सारा प्रश्न याद रखिए और चीजें समझिए, इसी रूप में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा। कह रहे महती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो महती पद में डीप स्त्री प्रत्यय लगा है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 10 पे प्रश्न आया है कि डैश डैश प्रदूषणे पर्यावरणम प्रदूषयते, रिक्त स्थान पर मतलब कि यहाँ पे खाली जगह पर पूरा कीजिए, सही क्या होगा। तो वर्धमाना। ऑप्शन डी सही उत्तर है। पटना में गंगा नदी पर कौन सा पुल है। तो आप जानते हैं गांधी सेतु है। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। तो ब्रह्मचारी। ये सभी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्रह्मचारी कहा जाता था। देखिए कर्ण वेद किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो याद कीजिए, भारतीय संस्कार में बताता है आपको कि 600 संस्कार जो होता है 6, उसी में कर्ण भेद आता है, चूड़ा कर्म अन्नप्राशन। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुलभ कौन है। नीति श्लोका पाठ में हम लोग पढ़ते हैं कि सतत प्रियवादी जो पुरुष हैं वो सुलभ है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 15 पे प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। तो परम श्रेय धर्म। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे धर्म को जो है परम श्रेय कहा गया है। नरक के द्वार नहीं है। तो नरकस्य त्रिविधनम द्वारम काम क्रोध लोभ। तो हम लोग काम क्रोध लोभ नरक के 3 द्वार पढ़े हैं। कह रहा है कौन नहीं है। तो ज्ञान है, नहीं है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 17 पे प्रश्न आया है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह डैश डैश उपैति। एक करमवीर कथा पाठ में हम लोग पढ़ते हैं कि उद्योगिनम पुरुष सिंह लक्ष्मी, जो उद्योगी पुरुष है, परिश्रमी व्यक्ति है, उसी को लक्ष्मी वरण करती है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। देखिए इसका नोट्स भी मैं आपको दिया हूं कि शिवरात्रि का पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब जैसे ही आपका सेंटअप एग्जाम बीत जा रहा है तो उसके बाद हम लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी इसी सिरा से करेंगे, जिस रूप में प्रश्न आया इसी रूप में पढ़ेंगे, ताकि आपको एग्जाम, ताकि इसी रूप में इंटर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में प्रश्न आएगा तो वहां पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो। 19 पे प्रश्न सेंटअप परीक्षा में पूछा है कि डैश डैश तीर्थानी में रति सजयंती,
रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। तो रमणीयानि तीर्थानि मेरति सजयंती। चलिए, ये मंदाकिनी वर्णनम पाठ से प्रश्न था। व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता नारायण पंडित हैं। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। कह रहा है 21 नंबर प्रश्न कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये कर्णभार ग्रंथ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 22 पे प्रश्न है कि श्रुणु रे पंथा प्रयोग यौना दृश्यंती असम, यह किसका कथन है? मतलब कि सुनो ये पथिक कि मैं जो अपना यौवन काल में जवानी में काफी मैं भी अत्याचारी था। तो ये कौन कहता है? बाघ कहता है पथिक को लुभाने के लिए। तो ऑप्शन ए सही उत्तम उत्तर हो जाएगा। न भेतव्यम ने न भेतव्यम, यह किसका कथन है? तो ये है कर्णस्य दानवीरता पाठ में कर्ण कहता है शक्र से डरिए मत और कुछ मांगिए। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करे किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो समास पढ़ाते समय आपको बता चुका हूं कि अव्ययीभाव समास का। तो ऑप्शन सी उत्तर करके आइए। निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो निवेदनम में नि उपसर्ग है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। किस पद में परा उपसर्ग है? तो पराकाष्ठा में क्या है? परा उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। इसमें तृतीया विभक्ति नहीं होती? तो देखिए, समया में तृतीया विभक्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा 29 पे प्रश्न आया कि पिता पुत्राय क्रुध्यति, वाक्य में पुत्राय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ये हुआ है क्रुद्ध द्रुहा सूर्याथानाम यम प्रतिकोप सूत्र से। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे इमाम किस सर्वनाम का रूप है? किस सर्वनाम के रूप में इमाम आता है? तो इदम में आता है इमाम। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। युवा शब्द का मूल रूप क्या है? तो युवा शब्द का मूल रूप है युवन। तो ऑप्शन ए याद करके जाइए। 32 पे प्रश्न है कि विभेति किस धातु का रूप है? तो विभेति हम लोग भी धातु में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। 33 पे देखिए प्रश्न आया है कि क्या धातु ज्ञा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? धातु रूप शब्द रूप से खूब प्रश्न पूछा है। तो जनाती है। तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। 34 पे प्रश्न है कि मुनऊ पद में कौन सी विभक्ति है? तो मुनऊ पद में सप्तमी विभक्ति है। तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे। समह किस लकार का रूप है? तो समह जो है वो लोट लकार का रूप है। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 36 पे प्रश्न आया है कि तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, इसमें प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद पर कौन सा पद होगा? तो का होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देंगे का, तो ये प्रश्न बन जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अरे कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित रिक्त स्थान पे पूर्ति स्थान, मतलब कि रिक्त स्थान की जो पूर्ति कीजिए उचित विकल्प के साथ। तो कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में था, पाटलिपुत्र में अति प्रचलित था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सारा चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए ये भी प्रश्न मैं आपको पढ़ाया हूं। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश डैश गुरु आसित। तो गुरु गोविंद सिंह सिंह संप्रदाय के कौन गुरु थे? 10वें गुरु थे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। 39 पे प्रश्न आया कि भवती पद में कौन सी विभक्ति है? तो भवती में सप्तमी विभक्ति है। भव धातु का आप याद किए होंगे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कुरयुह जो है ये किस लकार का रूप है? तो ये आपका आता है लोट लकार में। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। चलिए 41 पे प्रश्न आया कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो कारक का आप जानते हैं क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है। यदा नदा स्यांदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे बियाय, जिस प्रकार नदियां जो है समुद्र में समाहित हो जाती है अपने नाम और रूप को छोड़कर। यह जो मंगलम पाठ में हम लोग यह श्लोक पढ़ते हैं, तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। 43 पे प्रश्न है कि अनिरितम, मतलब अनिरितम अर्थात कि ननिरितम मतलब झूठ। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगी। इसका अर्थ पूछा था तो असत्य झूठ। कह रहा है 44 पे प्रश्न है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो स्वर्णमय पात्र से। ऑप्शन बी याद रखिएगा। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो भारत महिमा या मंगलम पाठ कोई भी पूछे तो उसमें 5 ही पद हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में पाठ सही है। किसके गीत देवता गाते हैं? तो भारतवर्ष के। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप क्लासेज किए होंगे तो देखिए आसानी से आप 50 में 50 सही कर पाएंगे। 47 पे प्रश्न है कि स्मृतव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें यत प्रत्यय है। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अव्यय है? ये आपसे पूछा जाए तो पठन क्या है? अव्यय है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अरे निम्नलिखित में से कौन सा तल प्रत्यांत, मतलब किसके अंत में तल प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो पटुता के शब्द में जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कर्तरी होता है। तो ऑप्शन बी
सही उत्तर है। अब देखिए एग्जाम में आपको 50 ही बनाना है, मैं लेकिन 100 बता दे रहा हूँ ताकि कोई भी 50 बनाइए, लेकिन सभी प्रश्न याद रखिएगा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। कलर दक्षिण भारत संस्कृत लेखिका कौन है? देखिए सीधे सीधे हम लोग के क्लास से प्रश्न आ रहा है। दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका शीला भट्टारिका, रामभद्राम्बा, देव कुमारी का सभी है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। गंगा देवी का काल क्या था? तो 14वीं शताब्दी था इनका काल, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? पंडिता क्षमा राव, ठीक है, जिनके पिताजी का नाम था शंकर पांडुरंग, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 54 पे प्रश्न है, देखिए अलस कथा पाठ से है कि पतिरेव गति डैश डैश बाला नाम जननी गति, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पतिरेव गति स्त्री नाम, बाला नाम जननी गति, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 55 पे प्रश्न पूछा है को अपि तथा धार्मिको नास्ति डैश डैश कटई वार्षणम प्रावीणु, तो किसने कहा? किसने कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो आकर हम लोग पे कंबल वगैरह डाल देता ताकि हम लोग आग से बच जाते? तो ये कहता है तीसरा आलसी, ऑप्शन सी। देखिए चारों आलसी का पहला आलसी क्या कहता है कि कैसा शोरगुल है, दूसरा कहता है कि लग रहा है कि आग लग गया है, तो तीसरा यही कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो लाकर भीगा कंबल डाल देता, और चौथा क्या बोलता है कितना तुम लोग बोलते हो चुप क्यों नहीं रहते। तो चारों कथन से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न रहेगा, ये तो सेंटअप एग्जाम का हालांकि प्रश्न पत्र है। इत्यादि शब्द तो ये आप जानते हैं यन संधि है स्वर संधि में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये जो है आपका विसर्ग संधि है, नमः प्लस ते नमस्ते। अरे समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो भारतीय संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में पढ़ते हैं कि पुरुष और नारी नामक दो पहियों पर समाज की गाड़ी चलती है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी जो थी वो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, इसको आत्म तत्व की शिक्षा देते थे याज्ञवल्क्य, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अलस सलाह में आग किसने लगाया? तो अलस सलाह में आलसियों की परीक्षा के लिए अलस सलाह के कर्मचारियों ने आग लगाया था, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। अलस सलाह पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति है? कैसा कोलाहल है? तो अभी मैं बता रहा था पहला आलसी यही बात बोलता है कि कैसा शोरगुल है, अहो कथमयम कोलाहल, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 62 पे प्रश्न ए और अ से क्या बनता है? अय बनता है, तो ऑप्शन बी पे सही उत्तर है। कह रहे प्रारब्ध पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रारब्ध में प्र उपसर्ग है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे प्रारब्ध। चलिए ठीक है। अगला 64 नंबर प्रश्न की राम दशाननम हत्वान में रेखांकित, मतलब जो दशानन का कह रहा है समास विग्रह बताइए। तो दस आननी यस्य सह, जिसके 10 आनन हो, दशानन अर्थात रावण बहुब्रीहि समास, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहे बिना के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती? तो आप जानते हैं बिना के योग में चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, क्वेश्चन बैंक से प्रश्न है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे भारत महिमा पाठ का प्रथम पद जो है वो किस पुराण से लिया गया? तो भारत महिमा पाठ का प्रथम पद विष्णु पुराण से लिया गया है, गायंती देवा किल गीत गानी, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा डैश डैश गीत कानी गायंती, तो अभी मैं बताया देवा गीत कानी गायंती, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। कह रहा है इत्युक्त्वा में कौन किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसमें ई और ऊ का संधि हुआ है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। किस पद में अभि उपसर्ग है? तो अभिवादन में क्या है? अभि उपसर्ग है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 70 पे प्रश्न है कि अपृष्ठ पद में कौन सा समास है? तो अपृष्ठ मतलब नौ पृष्ठ नैया समास है। शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो अभी मैं ऊपर अगर आपका ध्यान होगा तो बता रहा था कि 6 संस्कार होते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहा है अन्नप्राशन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो अन्नप्राशन चूड़ाक्रम, ये भी मैं ऊपर चर्चा कर रहा था, सभी शैशव संस्कार में है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा स्त्रियां हैं, नीति श्लोका पाठ से प्रश्न है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऋषियः तु डैश डैश नदी अवागहन्ते, तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ से प्रश्न है, मंदाकिनी खाली स्थान पे आएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 75 पे प्रश्न है कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो मंदाकिनी वर्णनम में है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से नारायण पंडित की रचना है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। करे तत्रत्र सरिसः स्नात्वा स्वर्ण गृहम गृहताम, मतलब कि यहाँ पे जो सरसी को रेखांकित किया गया है इसमें कौन सी विभक्ति से ये सरसी हुआ है? तो तृतीया विभक्ति। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो कवच और कुंडल ले लिया, ऑप्शन सी सही उत्तर है। वक्षये पद का अर्थ क्या है? तो कहता है, ऑप्शन सी याद रखेंगे। अध्यापक में टाप स्त्री प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? अध्यापिका बन जाएगा। करे मनुष्य डैश डैश प्राणी अस्ति, मनुष्य सामाजिक प्राणी अस्ति, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। लब्ध में कौन सा प्रत्यय है? तो लब्ध में कत प्रत्यय है, ऑप्शन ए।
अत्र प्लस ए व की संधि क्या होगी, अत्रई व हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है बीड़ा पाड़ी में कौन समास है, तो जिसके पाड़ी में बीड़ा अर्थात कि सरस्वती माँ, तो सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि, अन्य पद प्रधान है। किस वाक्य में कर्तरी कर्णर से तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है, तो त्वम मया साकम चल, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर प्रक्ष धातु का अगर धातु रूप याद किए होंगे तो लिरिट लकार का रूप कौन सा है, तो लिरिट लकार का रूप कौन सा है, पच्छयति है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर अनुच्छेद में कौन सा संधि है, तो अनुच्छेद में विसर्ग संधि, अनु प्लस अच्छेद, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। गोल गृहम, तो गृह कैसा है, गोल है, तो एक विशेष विशेषण का भाव आ रहा है, तो कर्मधारय समास, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगर असाम्भी सदा भारतम डैश डैश, तो असाम्भी सदा भारतम पूजनीया, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न पाठ में से निम्न शब्द में से कौन अव्यय नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन नहीं है, तो पठित्वा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर पीड़न से क्या मिलता है, तो पर पीड़न से पाप मिलता है, अपनी हानि होती है, अपना विनाश होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व शांति पाठ में हम लोग पढ़ते हैं, ये अंतिम जो पाठ है। अपना और पराया की गणना, ये भी उसी पाठ से प्रश्न है, लघु चित्त वाले लोग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारतवर्ष में किसकी परंपरा है, तो शास्त्रों की परंपरा रही है, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो पिंगल छंद जो है आपके, ये आपके छंद मतलब कि अंग शास्त्र के थे आपके प्रवर्तक आचार्य, और ये हम लोग पढ़ते हैं शास्त्रकारा पाठ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विग्रह प्रीतानि द्रव्यानि डैश डैश भक्षयन्ति, तो मूसिका, ऑप्शन बी, जो शिव के प्रतिमा पे प्रसाद चढ़ाएगा तो कौन खा रहा था, मूस खा रहा था, दयानंद सरस्वती वाले पाठ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगर मूल शंकर मेधावी अस्ति, प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद पर क्या आएगा, तो इस यहाँ पे क्या आएगा, कह मेधावी अस्ति, तो मूल शंकर मेधावी अस्ति। 97 प्रश्न, पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रो वदत, प्रश्न निर्माण के लिए अगर इसको प्रश्न बनाना हो तो रेखांकित पद पे क्या आएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कुत्र, कहाँ मतलब कि फंस गया था वो, तो पंके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपविशन्तु सर्वे, रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति है। स्वामी दयानंद ने कैसा कार्य किया था, तो इन्होंने समाज उद्धार का कार्य किया था, तो ऑप्शन सी। मया ग्रंथ पठ्यते, वाक्य में वाच्य परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, तो अहम ग्रंथम पढ़ामि, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो मैं 100 में 100 का ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर बताया, कोई 50 बनाइएगा। अब चलिए सब्जेक्टिव भी जैसा मैं कहा था इसी वीडियो में आपको करा दूं, तो पहले मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ फिर आपको उत्तर बताऊंगा। तो सब्जेक्टिव में 13 अंक का गद्यांश पूछा है, जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा है, इसमें से खोज खोज कर लिखना है, तो कोई आप बना सकते हैं। देखिए और यहाँ पे है आपका इसी में से आठवां में, तो दोनों में से कोई भी बनाइए, कोई आप आसानी से बना लीजिएगा। मैं आगे से उत्तर भी बनाऊंगा, और यहाँ पे ब में भी 2 है, देखिए दोनों में से कोई एक, मतलब 4 गद्यांश से 2 का उत्तर देना है, तो आगे मैं आपको 2 दिखाऊंगा। फिर पत्र लेखन है, 2 का पत्र का उत्तर लिखिए, कि जैसे पूछा है कि पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रधानाध्यापक के पास संस्कृत में पत्र लिखिए। छोटी बहन के साथ शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए पिताजी को संस्कृत में पत्र लिखिए। छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्राचार्य के पास आवेदन पत्र लिखिए। आपका मित्र प्रथम श्रेणी, मतलब इसमें से कोई 2 लिखना है, और इस खास बात क्या है कि संस्कृत में लिखना है, तो मैं 2 आगे आपको लिखा दूंगा। अब देखिए 13 अंक का संस्कृत अनुच्छेद लेखन है, इसमें से सबसे पहले इसमें से किसी एक पर 7 पर आपको 7 मतलब कि वाक्य में अनुच्छेद लिखना है, तो मैं किसी एक पर लिख दिया हूँ, आगे मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें से आपको 6 का अनुवाद बना देना है संस्कृत में, किसी 6 का, तो भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। और ये जो है आपके बुक से आसान आसान प्रश्न है, इसमें से 8 प्रश्न का उत्तर आपको लिख देना है। तो पूरा आपका संस्कृत का आज का सेंटअप एग्जाम का जो पेपर था मैंने आपको दिखा दिया, पूरा इसी प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होगा। चलिए ऑब्जेक्टिव मैंने दिखा दिया, सब्जेक्टिव, चलिए इसका उत्तर कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न का, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखने के लिए सिंपल से आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए, और इस चैनल का नाम देख लीजिए AR कैरियर पॉइंट, यही स्पेलिंग जो मैं आपके सामने टाइप करके सर्च किया हूँ, यही स्पेलिंग आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे इस तरह आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा, और देख लीजिएगा आप में जहाँ पे भी arcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह शो कर रहा होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो arcareerpoint.com वेबसाइट पे आपको
क्लिक करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो बीएससीबी अपडेट में भी यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएगा सभी विषय का, यहाँ से भी देख सकते हैं। या यहीं पे आप नीचे की तरफ बढ़िएगा, सबसे नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे क्लास 10th सेक्शन मिल जाएगा। और क्लास 10th में देखिए यहाँ पे आज हिंदी का है तो हिंदी का, संस्कृत का है तो यहाँ पे संस्कृत का पेपर अवेलेबल है। अभी हम लोग हिंदी का चर्चा कर चुके हैं तो हिंदी का नहीं देखोगे तो यहाँ से देख लीजिएगा। संस्कृत का जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मैं संस्कृत पे क्लिक किया आपके सामने। यहाँ पे संस्कृत विषय के परीक्षा को लेकर एक एक जानकारी ओपन कर देगा, जैसे कि किस रूप में प्रश्न पत्र आया है, कब एग्जाम होगा, पूरा 100 में 100 का सही उत्तर जो मैं बता रहा था यहाँ पे अपडेट है, कोई 50 बना लीजिएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो सब्जेक्टिव का पूरा आंसर का पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक हियर पे क्लिक करके, या यहाँ पे भी लिख दिया गया है तो यहाँ से भी आकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको लिखा मिलेगा, जैसे ही आप जाएंगे चीज़ें अपडेट रहेगा तो यहाँ से आप लिख भी सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो पूरा आज हिंदी और संस्कृत का पेपर है, मैट्रिक के सेंटर एग्जाम का, दोनों पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूँ। वीडियो के रूप में आपको देखकर समझना है तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पूरा उत्तर आप arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 10th कैटेगरी से आकर डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।